Welcome students in today's video. Our today's topic is subsidiary books in which we will see sales book with example. आई सेल्स बुक का मीनिंग देख लेते हैं. सेल्स बुक और सेल्स जनरल. ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक. दिस बुक इज आल्सो नोन एज सेल्स डे बुक. जिस बुक के अंदर हम उधार सेल की एंट्री करते हैं वो सेल्स बुक कहलाती है. इस बुक को सेल्स डे बुक भी बोला जाता है या सेल्स जनरल भी बोला जाता है. नॉट कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. देखिए सेल्स बुक के अंदर हम सिर्फ क्रेडिट सेल ही लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि हम कैश सेल्स नहीं लिखेंगे. कहां लिखेंगे कैश सेल्स? कैश बुक में लिखेंगे. और क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स, अगर आपने कोई एसेट्स को उधार में बेचा है तो ये सेल्स नहीं होती है. एसेट्स को उधार बेचना सेल्स वो होती है जो गुड्स के लिए होती है आपके, तो इसको भी हमें नहीं लिखना होता है. यहाँ पे क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स आपको जनरल प्रॉपर में दिखानी होती है. तो सेल्स बुक के अंदर हम किस तरह से सब्सिडरी बुक हम मेंटेन करते हैं, किस तरह से सेल्स जनरल में हम एंट्री करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है इसका, वो आइए वो हम देख लेते हैं. फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक. देखिए सेल्स बुक एक तरीके से देखिए जैसे परचेज बुक थी ना, सेम टू सेम सेल्स बुक है. तो जैसे मैंने बताया था परचेज बुक एक बिल की तरह ही बनती है, वैसे ही सेल्स बुक भी बिल की तरह ही बनती है. और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको परचेज बुक बनानी आती है तो आपको सेल्स बुक ऑटोमेटिकली ही बनानी आती है. सेम टू सेम वैसे ही बनती है. बस वहां पे सप्लायर की एंट्री होती है और सप्लायर से कैसे कैसे माल खरीदा था. यहां पे कस्टमर की एंट्री होती है कि डेटर जो है हमारे, अब जिनको उधार माल बेचा है, कैसे कैसे माल बेचा. सेम टू सेम वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं. तो आइए समझ लेते हैं इसको फिर भी. ये देखिए डेट पर्टिकुलर्स, इनवॉइस, एलएफ, डिटेल्स, सेल्स और आपके फिर ये सीजीएसटी आ गई हैं आपकी ये सारे अमाउंट्स में जो भी हैं. देखिए सबसे पहले डेट का कॉलम है, डेट लिखेंगे आप. और पर्टिकुलर्स के अंदर आप कस्टमर का नाम लिखेंगे. इनवॉइस नंबर में बिल नंबर आ जाएगा. एलएफ के अंदर लेजर फोलियो, जो आप डेटर का अकाउंट खोल रहे हैं वो लेजर में जिस पेज पे खोलेंगे तो उस पेज नंबर को, लेजर वाले पेज नंबर को यहाँ लिखते हैं कि कल को इस एंट्री को हमें चेक करना हो तो हमें दिक्कत नहीं हो. नेक्स्ट डिटेल्स के अंदर हम बताएंगे कि क्या क्या गुड्स हमने बेचा है, उस पर कितना ट्रेड डिस्काउंट है, कितना आपके जीएसटी एप्लीकेबल है. फिर सेल्स वाले कॉलम में ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो अमाउंट आएगा वो सेल्स के कॉलम में लिखेंगे. सेल्स में देखिए आउटपुट सीजीएसटी एप्लीकेबल होता है. जब परचेज करते हैं तो इनपुट सीजीएसटी होता है. इनपुट सीजीएसटी का मतलब है टैक्स पेड. आउटपुट सीजीएसटी का मतलब है टैक्स रिसीव. जब हम बेचेंगे तो कस्टमर से टैक्स रिसीव करेंगे, तो ये आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट एसजीएसटी या आउटपुट आईजीएसटी कहलाता है. अगर आपका क्या टैक्स होता है कि मैं भी आपको थोड़ा इलोबरेट कर देता हूं. देखिए जब आप इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस करते हैं, मतलब जब विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप, यानी सेम स्टेट में आप सेल कर रहे हैं. जैसे मान लो राजस्थान है, आप जयपुर जोधपुर में डीलिंग हो रही है, जयपुर अजमेर में डीलिंग हो रही है, जयपुर कोटा में डीलिंग हो रही है, कोटा उदयपुर में डीलिंग हो रही है. तो सेम स्टेट में जो डीलिंग हो रही है वो आपकी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाते हैं. तो वहां पे जो भी टैक्स की रेट दे रखी होती है वो 50% तो स्टेट के पास में रहती है और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाती है. तो जो स्टेट के पास में टैक्स जाएगा वो आउटपुट एसजीएसटी के नाम से आता है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा वो आउटपुट सीजीएसटी के नाम पे आता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट्स गुड एंड सर्विस टैक्स. फिर ये आउटपुट आईजीएसटी क्या है? देखिए आउटपुट आईजीएसटी है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पे. राजस्थान का जो स्टेट का व्यक्ति है वो गुजरात के ट्रेडर से ट्रेडिंग कर रहा है, या महाराष्ट्र के ट्रेडर से ट्रेडिंग कर रहा है, या उत्तर प्रदेश के ट्रेडर से ट्रेडिंग करना, मतलब दो डिफरेंट स्टेट्स के बायर एंड सेलर आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाता है. तो वहां पे फिर आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है. फिर पूरा का पूरा जो टैक्स होगा वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है. तो ये आपका डिफरेंट स्टेट्स के सेल पे एप्लीकेबल होता है. तो हम भी जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें जरूर देखना चाहिए कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है विद इन स्टेट है या आउटसाइड स्टेट का ट्रांजेक्शन है आपके. और ये टोटल अमाउंट के अंदर फिर जो आपका टोटल है सेल्स, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी, इन सबका टोटल आपका टोटल अमाउंट में आता है आपके. तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल से फिर भी इसको समझ लेते हैं. देखिए मान लो डेट 2020 हो गया, अगस्त 1 है, और ये आपके सुरेश एंड सन्स मान लीजिए एक जयपुर की फर्म है, और इनवॉइस नंबर इनसे बिल हमने 105 नंबर बिल हमने काटा है, मतलब उनको उधार सेल कर रहे हैं हम, तो हमारा बिल नंबर है. इनको 100 पेन बेचे हैं हमने 10 रुपीज़ पर पेन के हिसाब से, तो टोटल 1000 रुपये हुआ. इन पे 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया
तो ये टोटल 100 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट हुआ, तो 900 ये आपके सेल्स का अमाउंट हुआ। अब मान लीजिए इस पे 6% CGST है और 6% ही SGST है, तो इस 900 पे लगता है, ध्यान दीजिए ये तो 6%, तो 54 रुपीज एंड 54 रुपीज CGST एंड SGST हुआ। तो टोटल जो बिल बनाएंगे हम वो 1008 रुपये का हम बिल बनाएंगे। और फिर ये बाइफिकेशन हो गया है कि 900 रुपये तो देखिए ऊपर आया था ट्रेड डिस्काउंट लेस करके, वो सेल्स का अमाउंट है, और 54 रुपीज आउटपुट CGST है और 54 रुपीज आउटपुट SGST है। IGST तो है नहीं क्योंकि हम राजस्थान का ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, तो मान लीजिए राजस्थान का ही है सारा मामला जो भी है। तो ये टोटल अमाउंट है फिर आपके वही 1008 आ गया है। तो ये इस तरह से फिर हमें देखिए सेम टू सेम परचेज बुक की तरह बनाना होता है। और ये ऊपर जो सुरेश एंड सन्स लिखा है, इसको फिर हम जब लेजर में सुरेश एंड सन्स का अकाउंट खोलेंगे तो यहाँ पे सुरेश एंड सन को देखिए डेटा डेबिट होते हैं, तो यहाँ से हम इस एंट्री को डेबिट साइड लिखेंगे उसके सुरेश एंड सन्स के अकाउंट में। और ये इस तरफ जो भी 954 और ये 54 ये तीनों अकाउंट जब हम लेजर में जाके खोलते हैं, सेल्स अकाउंट, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, तो उनकी एंट्री भी हम यहीं से लेते हैं। तो हमें यहाँ से इनको क्या करना होता है, उनके पर्टिकुलर अकाउंट जो हम खोलेंगे सेल्स का और इनके टैक्स के, उनके क्रेडिट साइड लिखना होता है। ध्यान रखिए सेल्स इनकम होती है तो इनकम को क्रेडिट करना होता है, तो वैसे टैक्स भी हमको मिल रहा है, लायबिलिटी है टैक्स हमारी गवर्नमेंट को पे करना है, तो इनका भी बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो ये इस तरह से देखिए सेल्स बुक का फॉर्मेट है। और सेम टू सेम जैसे मैंने बोला परचेज बुक की तरह ही है, कहीं उसमें डिफरेंट नहीं है, सेम ही चीज़ है। परचेज बुक बना लीजिए, सेल्स बुक बना लीजिए, सेम ही चीज़ है, बस वहाँ परचेज की एंट्री होती है या सेल्स की एंट्री होती है। अब आइए एक एग्जाम्पल से हम इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। एक चीज़ और नीचे नोट करने वाली है, देख लीजिए आप। देखिए फ्रेट ऑब्लिक कार्टेज GST रेट इज फ्लैट 18%, चार्जेस विल नॉट बी शोन इन द सेल्स बुक, दीज विल बी पास थ्रू जनरल प्रॉपर्टी। देखिए कई पहले क्या होता था कि जब GST एप्लीकेबल नहीं थी तो कई बार हम हमारे कस्टमर के बिहाफ पे फ्रेट या कार्टेज पे कर देते थे, तो फिर हम वही क्या करते थे, उसको यहाँ पे जैसे मैंने ऐड CGST करा, ऐड SGST, वहीं ऐड फ्रेट भी कर दिया जाता था। पर अब क्या है कि चूंकि फ्रेट की जो GST रेट है वो 18% कर दी गई है, और गुड्स की जो है वो हर गुड्स पे अलग अलग रेट है, 5% का भी स्लैब है, और आपके 12% का भी है, 18% का भी है, 28% का भी है, कुछ पे टैक्स लगता भी नहीं, 0% स्लैब है। लेकिन जो कार्टेज है उस पर फ्लैट 18% का GST एप्लीकेबल होता है। इसलिए अब अगर आप कस्टमर के बिहाफ पे भी अगर हमको वो चार्ज करना है, क्या बोलते हैं, फ्रेट या कार्टेज, तो वो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम उसको जनरल प्रॉपर के अंदर ही उस चीज को हम शो करते हैं। आइए एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन दी सेल्स बुक ऑफ आरोहन इलेक्ट्रिकल्स जयपुर अज्यूमिंग CGST एंड 6% एंड SGST एट 6% ईयर इज 2020। वही 12% का टोटल स्लैब है, 6% CGST हो गया, 6% SGST हो गया। आरोहन इलेक्ट्रिकल जयपुर है, ईयर 2020 है, तो इनकी हमें बोल रहा है कि सेल्स बुक में एंट्री करनी है। ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। देखिए अगस्त पर सोल्ड गुड्स टू आस्था इलेक्ट्रिक सिक्कर रोड जयपुर ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 501, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, 100 ट्यूबलाइट्स है 400 ईच की, 60 टेबल फैंस है 2500 ईच। नेक्स्ट है अगस्त 6 को बेचा है, सोल्ड गुड्स टू नेताजी ट्रेडर्स मुरलीपुरा जयपुर ऑन क्रेडिट, इनवॉइस 502, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा है। 200 सीलिंग फैंस एट ₹4000 ईच, 40 इलेक्ट्रिक आयरन्स एट ₹600 ईच। अगस्त 14 को सोल्ड गुड्स टू राजेश इलेक्ट्रिक कंपनी चांदपोल बाजार जयपुर ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर इज 503 एट 25% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा है इन्हें। 100 डजन बल्ब्स एट ₹250 पर डजन एंड 50 वाटर हीटर्स एट ₹2000 ईच। नेक्स्ट है अगस्त 24 सोल्ड गुड्स टू सूरज लैम्प आतिश मार्केट जयपुर फॉर कैश मेमो ऑब्लिक कैश इनवॉइस नंबर 777, 10 इलेक्ट्रिक आयरन एट ₹750 each. And August 29 sold furniture to Furniture World Ambabadi Jaipur on credit, invoice number is 601, 25 chairs at ₹1000 each and 4 tables एट ₹10,000। देखिए ये हमारी कुछ ट्रांजेक्शन है, तो हमें ध्यान देना है कि सेल्स बुक के अंदर हमें जो रिकॉर्ड करना होता है वो हमें सिर्फ उधार सेल को ही रिकॉर्ड करना होता है। जो हम गुड्स में डीलिंग करते हैं उनके उधार क्रेडिट सेल को ही रिकॉर्ड करना होता है। तो जो लास्ट के 2 ट्रांजेक्शन है जो बोल्ड लेटर्स में अगस्त 24 और अगस्त 29, ये दोनों ही ट्रांजेक्शन बोल्ड हैं। ये दोनों ही ट्रांजेक्शन देखिए सेल्स बुक में नहीं आएंगे, फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन ही सेल्स बुक में आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? देखिए जो अगस्त 24 का ट्रांजेक्शन है उसके आगे कैश लिखा हुआ है। जब कैश सेल्स आपने करी है तो आप कैश सेल्स को तो कैश बुक में दिखाएंगे, सेल्स बुक में आप दिखाई नहीं सकते, इसलिए इसको यहां नहीं लिखेंगे। जो अगस्त 29 को है वो आपने देखिए फर्नीचर सोल्ड किया है। आपका ऊपर जो वर्क है वो आरोहण इलेक्ट्रिकल से, देखिए आप इलेक्ट्रिकल्स आइटम में डील करते हैं और आप फर्नीचर बेच रहे हैं, तो फर्नीचर तो आप बेचते नहीं, आपका मेन गुड्स तो है नहीं है, तो ये तो एसेट्स की तरह हो गया। तो आपने एसेट सोल्ड करिए एक तरीके से अपने बिजनेस की। तो ये भी ट्रांजेक्शन आपको यहाँ नहीं दिखाना होता, भले ही आपने क्रेडिट में बेचा है, ये आपको जनरल प्रॉपर में दिखाना होता है। तो इसलिए दोनों बोल्ड किया था, ये दोनों एंट्रीज आपको सेल्स बुक में नहीं दिखानी है। हम सिर्फ फर्स्ट 3 एंट्री ही सेल्स बुक के अंदर शो करेंगे। तो आइए किस तरह से शो करना है, आइए देख लेते हैं।
बुक्स ऑफ आरोहण इलेक्ट्रिकल जयपुर, सेल्स बुक ऑब्लिक सेल्स जनरल, ये फॉर्मेट हो चुका है। देखिए अब वन बाय वन हम सारे ट्रांजेक्शन लिखते हैं। सबसे पहले देखिए अगस्त 1 आस्था इलेक्ट्रिकल, इनवॉइस नंबर 501 डाल दिया है, एड्रेस लिख दिया हमने सिक्का रोड जयपुर। अब देखिए 100 ट्यूबलाइट्स थी, 400 ईच, डिटेल्स के अंदर 40,000 आ गया। 600 आपके आई थिंक ये टेबल फैंस था 2500 ईच, ये 1,50,000, तो टोटल हो गया है आपकी ये देखिए 1,90,000। जो भी आपने गुड्स खरीदा था वो उसकी टोटल डिटेलिंग हमने यहाँ पे दे दी है, बेचा था सॉरी, तो वो सारी डिटेलिंग हमने यहाँ पे दे दी है। अब इस पे ट्रेड डिस्काउंट एप्लीकेबल था 20%, तो ये देखिए 38,000 का ट्रेड डिस्काउंट हुआ 1,90,000 पे। तो नेट अमाउंट फिर जो हुआ वो देखिए नेट सेल्स हमारी जो हुई है वो 1,52,000 की हुई है। फिर अब इसके ऊपर CGST जो एप्लीकेबल है देखिए 6% थी, CGST 6% एंड SGST 6%, तो 9120। तो इस तरह से हमारा जो टोटल बिल बनता है देखिए आस्था इलेक्ट्रिकल को हम जो बिल बनाएंगे वो बनाएंगे 1,70,240 रुपीज का, 1,70,240 का टोटल बिल बनेगा। इसको बाइफिकेट करते हैं, इसमें सेल्स का जो अमाउंट है वो 1,52,000 है। ध्यान दीजिए ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो अमाउंट आएगा वो हमारा सेल्स होता है। अब इसमें जो टैक्स लगा था CGST जो है आउटपुट 9120, SGST जो आउटपुट है वो 9120, इस तरह से टोटल अमाउंट 1,70,240 रुपीज का ही हमारा अकाउंट होता टोटल होता है हमारा अमाउंट। तो ये अगस्त 1 का ट्रांजेक्शन हो गया। इसके बाद में आइए हम नेताजी ट्रेडर्स अगस्त 6 को 502 इनवॉइस नंबर, मुरलीपुरा जयपुर इनका एड्रेस हो गया। इनसे देखिए हमने 20 सीलिंग फैंस लिए 4,000 ईच, 80,000 हुआ आपके। 40 इलेक्ट्रिक आयरन ली है 600 ईच के हिसाब से 24,000, तो ये टोटल 1,04,000 हुआ है देखिए आपके। तो अब ये देखिए स्लाइड यहाँ पे चूंकि ओवर हो गई है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे फिर हम इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेंगे, जो ट्रेड डिस्काउंट वगैरह लेस करेंगे और CGST का अमाउंट, इसमें टैक्स का अमाउंट जोड़ेंगे हम। तो यहाँ तक जैसे ही देखिए पेज आपका खत्म हो जाता है, तो जैसे आप जनरल में करते थे आप यहाँ पे एक टोटल निकाल सकते हैं कि टोटल कितना होता है इस पेज का। देखिए टोटल CF हमारा जो होता है, तो अभी मैंने कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन का ही लिया है क्योंकि नेताजी ट्रेडर्स वाला ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, वो हमने स्टार्ट ही किया है। तो जो कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन है वो 1,70,240 है। ऊपर वाली लाइन एजेटीज ले ली है मैंने, आस्था इलेक्ट्रिक वाली 1,50,000 की सेल्स है, 9120 का CGST है, 9120 का आउटपुट SGST, टोटल फिर आपका अमाउंट 1,70,240 है। अब इसको हम आगे ला करके नेक्स्ट स्लाइड के हम इसको टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड लिख देंगे कि हाँ भाई इतना हमारा लास्ट पेज का टोटल था। अब जहां पे हमने एंड किया था पेज वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए 1,04,000 का टोटल आ रहा था हमें, इस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट 10,400 हुआ। तो नेट जो सेल्स हुई वो 93,600 की हुई। इसमें 6% CGST जोड़ दीजिए, 6% SGST। देखिए हम जब भी बिल लेते हैं तो हमारी भी देखा होगा आपने टैक्स जुड़ के आता है, तो बिल के अंदर टैक्स जुड़ा हुआ रहता है, तो ये टैक्स का बिल हम जोड़ देंगे यहाँ पे। तो नेट बिल जो बनेगा फिर अब वो 1,04,832 का हम नेट बिल बनाएंगे नेताजी ट्रेडर्स को। इसमें 93,600 का सेल्स का अमाउंट है और जो टैक्स का अमाउंट है वो CGST 5616 है और SGST 5616 है, और इस तरह से 1,04,832 का टोटल अमाउंट का बिल बनता है आपके। अब लास्ट के अंदर देखिए था हमारे अगस्त 18 राजेश इलेक्ट्रिक कंपनी 503 इनवॉइस नंबर, चांदपुर वगैरह जयपुर को हमने माल बेचा है। देखिए 100 डजन बल्ब बेचे थे 250 पर डजन के हिसाब से 25,000, 50 वाटर हीटर बेचे थे 2,000 ईच, 1 लाख रुपीज के वाटर हीटर हुए, टोटल 1,25,000 लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट 31,250। तो इस तरह से हमारा जो सेल्स का बिल नेट सेल्स का बिल है वो 93,750 है। इसमें आप टैक्स जोड़ देंगे 6%, तो 5,625 CGST, 5,625 SGST, तो टोटल जो बिल बनेगा 1,05,000 का होगा। इसमें सेल्स का अमाउंट 93,750 है, आउटपुट CGST 5,625 है, आउटपुट SGST 5,625 है। इस तरह से टोटल बिल हमारा 1,05,000 है। अब इस तरह से देखिए हमारे टोटल अगस्त का हमारी सारी ट्रांजेक्शन आ चुके हैं। लास्ट मंथ एंड में फिर आप टोटल कर लेते हैं, तो देखिए टोटल जो हमारा होता है, तीनों जो हमारी सेल्स थी और तीनों जो हमने डेटर्स को माल बेचा था, तीनों का टोटल करने पे देखिए ऊपर 1,70,240 तो आ ही रहा था, इसके अंदर 1,04,832 जोड़ेंगे एंड 1,05,000 आप जोड़ेंगे, तो ये टोटल हमारा जो होता है अमाउंट 3,80,072 रुपीज होता है। इसी तरह से सेल्स का भी आप देखते हैं तो 1,50,000, 93,600 एंड 93,750, तो ये टोटल सेल्स का अमाउंट होता है 3,39,350। इसी तरह से जो आउटपुट CGST है 9120, 5616 एंड 5625, तीनों को जोड़ते हैं तो टोटल इस मंथ का जो CGST हुआ 20,361 हुआ। और इसी तरह से SGST भी सेम होगा आपके 9120, 5616 एंड 5,625, 20,361, और इस तरह से हमारे टोटल अमाउंट 3,80,070। ये इस तरह से हमारे अगस्त मंथ की सेल्स बुक हमने क्लोज कर दी है। अब यहां से जब हम सेल्स अकाउंट में एंट्री करेंगे तो देखिए हम सीधा ये 3,39,350 का अमाउंट ले लेंगे हम।
जब SGST का हम अमाउंट लेंगे तो 20,361 वहाँ क्रेडिट करेंगे, CGST में भी 20,361 उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और जो भी रेस्पेक्टिव डेटर्स के नाम थे उन रेस्पेक्टिव डेटर्स के अकाउंट में हम डेबिट की तरफ जाकर के एंट्री करेंगे, जो भी अमाउंट हमने निकाला है 3,80,070, 1,04,832 एंड 1,70,240। तो ये इस तरह से देखिए हमें सेल्स बुक बनानी होती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। कुछ नोट है जो मैं पहले ही बता चुका हूं, देखिए अगस्त 24 का ट्रांजेक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वो कैश ट्रांजेक्शन है, कैश बुक में जाएगा, और अगस्त 29 का भी हमें क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स से जनरल प्रॉफिट में जाएगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।